फिल्मी दुनिया में मुख्तलिफ फनकार मुख्तलिफ एजाज हासिल करते हैं और फिर नए आने वाले फनकार उन एजाजात को अपने नाम कर लेते हैं, लेकिन कुछ एजाज ऐसे होते हैं जो हमेशा हमेशा के लिए उस फनकार से मुंसलिक हो जाते हैं और तारीख में उन्हें बदला नहीं जा सका। और अजीम तरीन अदाकारा आशा भोसले के पास भी एक ऐसा ही एजाज था और वो एजाज पाकिस्तान की पहली फिल्म की हीरोइन बनने का एजाज है। आशा भोसले पाकिस्तान की सबसे पहली फिल्म की हीरोइन थी और उन्हें हमेशा इसी हवाले से जाना जाता है। उनकी जिंदगी और करियर में कामयाबियां और नाकामियां आई, नशीबो फराज के सिलसिले चलते रहे, लेकिन इस एजाज ने उन्हें हमेशा जिंदा रखा। आने वाली अदाकाराओं ने उनसे ज्यादा सुपरहिट फिल्में दी, ज्यादा मकबूल हुई, मगर आशा इस हवाले से खुशकिस्मत रही कि उन्हें यह एजाज मिला और आज इसी वजह से हम उन्हें याद कर रहे हैं। आशा भोसले क़याम पाकिस्तान से कबल पटियाला इंडिया में पैदा हुई। वो एक मौसीकार घराने में पैदा हुई थी, इसलिए फन की दौलत उन्हें विरसा में मिली थी। उनके वालिद इनायत अली नाथ बहुत बड़े मौसीकार थे। उन्होंने बरसगीर और फिर पाकिस्तान में बनने वाली काफी फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी। आशा भोसले ने बचपन से ही रक्स और गुलकारी की तरबियत लेना शुरू कर दी थी। बताया जाता है कि आशा भोसले को गुलकारी का बहुत शौक था। उन्होंने इंतहाई कम उम्री में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली जाना शुरू कर दिया था, जहां पर उन्होंने बच्चों के प्रोग्राम में शिरकत की थी। इसी दौरान उनके वालिद का लाहौर जाना हुआ और वो अपने बच्चों को भी साथ ले गए। लाहौर में क़याम के दौरान वो पंचूली स्टूडियो गए, जहां पर पंजाबी फिल्म गवांडी की शूटिंग हो रही थी। फिल्म के डायरेक्टर इनायत अली नाथ के बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने गुजारिश की कि इनायत अली नाथ अपनी बेटी को फिल्म के एक कोरस गीत में बाकी लड़कियों के साथ शमूलियत करने की इजाजत दें। ये एक मुख्तसर सी एक्टिविटी थी, लेकिन इससे आशा का फिल्मी करियर शुरू हो गया था। तकरीबन 2 साल बाद वो अपनी फैमिली के साथ बाकायदा तौर पर लाहौर शिफ्ट हो गयी और अपनी पहली फिल्म पंछी में नजर आई, जो कि 1944 में रिलीज हुई। ये आशा के बतौर हीरोइन पहली फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने काफी फिल्मों में काम किया। तकसीम हिंद के बाद उन्होंने अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान में ही क़याम का फैसला किया। तकसीम हिंद के बाद जहां नए बनने वाले पाकिस्तान को बाकी शोबों में बहरानों का सामना था, ऐसे ही फिल्म इंडस्ट्री भी कई बहरानों का शिकार थी। बड़े बड़े फिल्म स्टूडियोज, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, गुलकार और अदाकार भारत में रह गए थे। पाकिस्तान के पास ना ही कोई बड़ा फिल्म स्टूडियो था और ना ही बड़े अदाकार थे, मगर इस बेसरो सामानी के आलम में आशा भोसले, नजर, इनायत हुसैन भट्टी, सोरन लता, फिर संतोष, सबीहा, लाला सुधीर, अलाउद्दीन, तालिश, नूर जहां और दीगर लोगों ने जो खिदमात सर अंजाम दी, वो सुनहरी तारीख का हिस्सा हैं। ये लोग फिल्म इंडस्ट्री को उस मुकाम तक ले गए कि पाकिस्तान से भारतीय फिल्मों का सफाया हो गया और बड़े बड़े स्टूडियोज का क़याम अमल में आया। क़याम पाकिस्तान के बाद दाऊद चांद ने फिल्म बनाने का फैसला किया, जिसका नाम तेरी याद रखा गया। पाकिस्तान में फिल्म बनाना बहुत बड़ा चैलेंज था। रिकॉर्डिंग्स के लिए मतलूबा वसाइल और फिर फनकारों की किल्लत, लेकिन सब ने मिलकर इस पर काबू पाया और सभी को इसका क्रेडिट जाता है। दाऊद चांद ने फिल्म के लिए आशा भोसले को हीरोइन मुंतखब किया। कहा जाता है कि आशा उनकी मंजूर नजर थी, इसलिए उन्हें हीरोइन लिया गया, लेकिन बहरहाल वो बहुत बड़ी अदाकारा थी और पिछली दहाई से काम कर रही थी। फिल्म तेरी याद क़याम पाकिस्तान के 1 साल बाद अगस्त 1948 को रिलीज हुई। इस फिल्म के जरिए कई फनकार सामने आए, जिनमें नजर सबसे बड़ी डिस्कवरी थे, जो पाकिस्तान के सबसे पहले सुपरस्टार कॉमेडियन बने। उनके अलावा कतील शिफाई, तनवीर नकवी और मुनव्वर सुल्ताना ने इस फिल्म से डेब्यू किया था। इस फिल्म की एक और खास बात नासिर खान थे, जो कि बरसगीर के सबसे बड़े लेजेंड दिलीप कुमार के छोटे भाई थे। उन्होंने तकसीम के बाद पाकिस्तान में क़याम करने का फैसला किया और कई फिल्मों में नजर आए, लेकिन बताया जाता है कि वो ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर सके और फिर भारत चले गए। फिल्म तेरी याद एक फार्मूला टाइप स्टोरी पर मुबनी थी, जिसमें एक अमीर आदमी मरने से पहले सारी दौलत कम उम्र बेटी के नाम कर देता है, लेकिन दौलत हथियाने के लिए उसे एक लालची आदमी कत्ल कर देता है। इस लड़की की मां को एक और यतीम बेटी मिलती है। वो इसे पालती पोसती है, बड़ा करती है और वो गैर इरादी तौर पर इत्तफाकन उसी लालची शख्स के बेटे यानी नासिर खान के साथ इश्क में मुब्तला हो जाती है और इस लड़की का किरदार आशा ने निभाया था। इसके बाद थोड़ा बहुत डांस, रोमांस और गीत होते हैं और फिर आखिर में जब हकीकत सामने आती है तो वो लालची शख्स शर्मिंदा होकर खुदकुशी कर लेता है। इस तरह बदला भी पूरा हो जाता है और हीरो हीरोइन भी आपस में मिल जाते हैं। ये फिल्म लाहौर के एम्पायर सिनेमा में 5 हफ्तों तक के लिए चलती रही थी। पाकिस्तानी मीडिया में इस फिल्म को डेड फ्लॉप करार दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं था। उस दौर में जब भारतीय फिल्में बगैर किसी रोक टोक के आजादाना पाकिस्तान में चला करती थी, ऐसे में 5 हफ्तों तक के लिए फिल्म का चलना भी फ्लॉप नहीं था। इसका बिजनेस एवरेज जरूर था, मगर ये कोई फ्लॉप फिल्म हरगिज नहीं थी। आशा भोसले बतौर मरकजी हीरोइन चंद कामयाब फिल्मों में नजर आईं। इसके बाद जब सबिया खानम, नैयर सुल्ताना और दूसरी अदाकाराएं हिट हो गईं, तो आशा स्पोर्टिंग किरदारों में
नजर आने लगी, लेकिन इस रूप में उन्होंने पाकिस्तान की दर्जनों ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया और ये सफर 1981 में रिलीज होने वाली नाकाबिले फरामोश फिल्म साला साहब तक जारी रहा। 1950 में आशा भोसले फिल्म गलत फहमी में एक बार फिर मरकजी हीरोइन के तौर पर नजर आई और इस फिल्म में उनके हीरो कॉमेडियन नजर थे, जो कि पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद से हिट हो गए थे। इस फिल्म का म्यूजिक भी आशा भोसले के वालिद ने तरतीब दिया था, जबकि आशा और नजर ने फिल्म में गुलकारी भी की थी। ये फिल्म भी सिनेमाघरों में 4 से 5 हफ्तों तक चलती रही। आशा भोसले के करियर की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म सस्सी थी, जो कि 1954 में रिलीज हुई थी और इसके मरकजी हीरो लाला सुधीर थे। ये पाकिस्तान की सबसे पहली गोल्डन जुबली फिल्म थी। कास्ट में लाला सुधीर और आशा के अलावा सबिहा, नजर, सलीम रजा और शाह नवाज वगैरह शामिल थे। फिल्म के गीत इनायत हुसैन भट्टी और कौसर परवीन ने गाए थे, जो कि बेहद मकबूल हुए। उनमें से एक गीत ये चांद होगा न तारे रहेंगे मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे बहुत मकबूल हुआ था। न तारे रहेंगे मगर 1955 के साल आशा 2 सुपरहिट फिल्मों पतन और नौकर में नजर आईं। ये वो दौर था जब संतोष और सबिया की जोड़ी हिट हो चुकी थी, जबकि लाला सुधीर भी अपना नाम बना चुके थे और अदाकाराओं में मुसरत नजीर भी फिल्मी पर्दा पर मकबूलियत हासिल कर चुकी थी। इसलिए आशा साइड हीरोइंस के किरदारों में नजर आने लगी और उनकी ज्यादा फिल्में नजर के साथ थीं। अलबत्ता कमोबेश हर फिल्म में उन पर गीत जरूर फिल्माया जाता था। फिल्म पतन में संतोष की जोड़ी मुसरत नजीर के साथ थी, जबकि रिवायत के मुताबिक आशा और नजर एक साथ नजर आई और दोनों पर गीत भी अक्सबंद हुए। फिल्म पतन एक बहुत बड़ी नगमाबार फिल्म थी, जिसमें रिकॉर्ड 13 गीत शामिल किए गए थे। फिल्म के दीगर कास्ट में अलाउद्दीन सर-ए-फहरिस्त थे, जो इंडस्ट्री का एक असासा बनकर सामने आए थे। उन्हें फिल्मी तारीख का सबसे बड़ा वर्सटाइल अदाकार कहा जाता है। फिल्म पतन ने सिल्वर जुबली मनाई थी और 25 हफ्तों तक के लिए सिनेमाघरों में चलती रही थी। दूसरी जानिब फिल्म नौकर पाकिस्तान की दूसरी फिल्म थी जिसने गोल्डन जुबली फिल्म होने का एजाज हासिल किया था। इस फिल्म की मरकजी जोड़ी नजीर और स्वरण लता थे, जो कि हकीकी जिंदगी में मियां बीवी थे। आशा भोसले इस फिल्म में भी सेकंड हीरोइन के तौर पर नजर आईं। अलबत्ता उन पर गीत जरूर फिल्माया गया था। दरअसल उस दौर की फिल्मों में जहां हीरो हीरोइन की कहानी होती थी, वहीं एक मुतवाजी कहानी भी चलती थी, जिसमें मज़ाहिया अदाकार और सेकंड लीड रोल करने वाले अदाकार होते थे। इस रिवायत की खास बात यह थी कि उन पर भी गीत फिल्माए जाते, जिससे उनकी कदर में इजाफा होता और ये रिवायत 70 की दहाई के अवाइल तक चलती रही। आशा भोसले की फिल्म इंडस्ट्री के लिए खिदमात नाकाबिले बयान है। उन्होंने सैकड़ों फिल्मों में काम किया। वो 80 की दहाई तक फिल्मी दुनिया का हिस्सा रही और इन 3 दहाइयों में वो पाकिस्तान की दर्जनों यादगार फिल्मों का हिस्सा रही, जिनमें किस्मत, छोटी बेगम, इंसानियत, मस्ताना माही, खान चाचा, रंगीला और मुनव्वर जरीफ, इंसान और फरिश्ता, माँ के आंसू, इश्क लैला और फिल्म साला साहब सर-ए-फहरिस्त है, जो कि 1981 में रिलीज हुई थी। आशा भोसले की पूरी फैमिली एक फिल्मी फैमिली थी। उनके वालिद बहुत बड़े मौसीकार थे, जबकि भाई और 3 बहनें कौसर परवीन, नजमा बेगम और रानी किरण भी गुलकारी से वाबस्ता रही और इन सब में से आशा भोसले के अलावा कौसर परवीन मकबूल हुई। आप सबके लिए ये हैरानकुन होगा कि आशा भोसले ने शादी नहीं की थी, बल्कि कुंवारी ही दुनिया से रुखसत हुई। उनकी बहन कौसर परवीन का भरी जवानी में इंतकाल हो गया था और उनके बच्चे की परवरिश आशा भोसले ने की थी। आशा का इंतकाल 1998 को लाहौर में हुआ। उनकी फिल्म इंडस्ट्री के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतों में आला मकाम अता करे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें।